आज अपने टॉपिक में इस लेक्चर में हम आपको कुछ नया दिखाने सिखाने वाले हैं। आप मेरे हाथ में एक बॉल और ये उससे धागा जुड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। मतलब है कि आज हम आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के विषय में कुछ मतलब डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे और साथ में जो इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसका डिटेल हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके विषय में पता होता है, जिनके विषय में पता नहीं होता है। अक्सर आप जो है सो गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके साथ आज जुड़ने वाला है। और अब से बाद इस लेक्चर को देखने के बाद ऐसा मेरा मानना है कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और बड़े ही आराम से मैं हर चीज़ें आपको सिखा रहा हूं। यूँ तो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल की बात करने वाला हूं। ये देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात हम करने वाले हैं। ये देखिए, ये जो सर्कल अभी मूव कर रहा है, इसमें जो ये बॉल हमारा घूम रहा है वो किस प्रकार के सर्कल में घूम रहा है? वर्टिकल सर्कल है। इससे पहले हम लोगों ने जो सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ था वो इस तरह का था। अगर आप देखें तो ये कैसा था? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इसीलिए इसको कहते हैं कि इसका जो पाथ था वो क्या था? हॉरिजॉन्टल सर्कल डिजाइन हो रहा था। एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का और भी एग्जांपल हमने कोनिकल इस तरह से बताया था आपको, शायद आपको ये पता होगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, इस पर एक सवाल भी किए हुए, अगर लास्ट वीडियो में आप जा करके देखेंगे, देखिए इस तरह से देखिए, ये देखिए, है ना, ये सर्कल यहाँ पर डिजाइन हो रहा है, धागा को मैंने यहाँ पकड़ रखा है। तो मेरे मन में एक डाउट आ सकता है कि इस सर्कुलर मोशन का ये जो सर्कल ये मूव कर रहा है, यहाँ पे ये जो मूव कर रहा है, इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ तो सेंटर नहीं है इसका। ये जिस लेवल में ये अपना सर्कल डिजाइन कर रहा है उसी लेवल में इसका सेंटर है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी बातें थी वो हम लोगों ने की हुई है पहले। बहुत सारे प्रॉब्लम भी काम किए हैं। इस तरह के कोनिकल जो मैंने शेप बनता था उस कोनिकल शेप पर भी हमने प्रॉब्लम करा है आपके साथ। आज बेसिकली जिस डिमोन्स्ट्रेशन के साथ, जिस एक्सपेरिमेंट के साथ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वर्टिकल सर्कल है। और वर्टिकल सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो क्या क्या परिस्थितियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या आने वाली हैं, इन तमाम बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे एक चर्चा है, मैं आपको स्टैंड पर भी ला करके दिखाऊंगा कि एक चर्चा ये है कि जब तक इस स्ट्रिंग में, ये देखिए वही स्ट्रिंग है जिससे हमने इस पार्टिकल को बांध रखा है, तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि मैं इसे कितना वेलोसिटी लोवेस्ट पोजीशन पर दूं कि ये वर्टिकल सर्कल को परफॉर्म कर ले। ये देखिए, ये देखिए, तो ये तो कुछ भी हम दे सकते हैं, पर यहाँ पर अगर हमें कोई सवाल पूछता है कि मिनिमम क्या वेलोसिटी होना चाहिए, एक दूसरी बात कि जब तक ये स्ट्रिंग टाइट रहेगा तब तक आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। क्योंकि आपको भी ये पता है कि जब ये स्ट्रिंग टाइट होगा तो इसमें टेंशन रहेगा, और जब इसमें टेंशन रहेगा तो वो निश्चित रूप से क्या करेगा, और इससे दूर की दिशा में सेंटर यहाँ पर है हमारा, तो दूर की दिशा में, इस बॉडी से दूर की दिशा में टेंशन लगेगा। नीचे mg है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, जहाँ भी हो, उसकी बात हम लोग बड़े ही बृहद पैमाने पर करने वाले हैं। आइए पूरी तरह से आज प्रैक्टिकल पर लेकर के इसको समझते हैं और तब उसके बाद आएंगे आपके लिए जो बोर्ड वर्क करना है, उस बोर्ड वर्क के साथ हम जुड़ेंगे आपसे और एक बिल्कुल ही शानदार तरीके से आज वर्टिकल सर्कुलर मोशन को करने वाले हैं हम लोग। मेरे मन में बहुत ख्वाहिश था कि मैं आपको एक तरीके से चीज़ें सिखाऊं। अभी देखिए सिस्टम हमने तैयार कर दिया। अब जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। यानी कहने का मतलब ये जो घूमेगा वो इस तरह के सर्कल में घूमेगा।
हालांकि यहाँ पे ये थोड़ा टाइट कर दिया है मैंने, तो ये मूव नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग का साइज छोटा हो सकता है पर उससे दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे जो बातें सिखाने वाला हूँ, ये वर्टिकल अभी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझते हैं। अभी इसका मास मान लेते हैं mg है, सॉरी मास इसका m है, तो वेट इसका नीचे mg काम करेगा। अभी देखिए स्ट्रिंग टाइट है, क्यों टाइट है? क्योंकि इस लोड ने इसमें एक टेंशन क्रिएट कर दिया, और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ, और ये इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अभी इस कंडीशन में ये सर्कुलर मोशन करेगा? नहीं करेगा। जब ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा तो इसको सर्कुलर मोशन हमें करवाना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये इसको मैं यहाँ पर एक इम्पल्स देता हूँ, इम्पल्स देने का मतलब मैं एक झटका दूंगा तो इसको एक वेलोसिटी मिलेगी, और वो वेलोसिटी मिलने के बाद ये सर्कुलर मोशन किस हद तक करती है नहीं करती है, कितना मैं दूं। जैसे सपोज कीजिए मैं इसको एक छोटा सा वेलोसिटी दे रहा हूँ, ये क्या करने लगा? ये ऑसिलेशन करने लगा। एक सिंपल पेंडुलम की स्थिति इसकी बन गई। ये समथिंग देखिए, ये अभी ऑसिलेशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी पोजीशन पर अगर मैं यहाँ इसको लाता हूँ तो mg इसका नीचे डाउनवर्ड काम करता है। mg का एक कंपोनेंट क्रिएट होगा जो मैं इस स्ट्रिंग के अलोंग अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ भी दिखाऊं। सपोज कीजिए एनी ओरिएंटेशन थीटा पर अगर मैं इसको लाता हूँ, यहाँ से देखिए, अगर एनी ओरिएंटेशन थीटा पर लाता हूँ मैं इसे, तो mg तो नीचे काम करा, और mg नीचे काम करा तो mg का एक कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होएगा, और ये अगर थीटा होएगा तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा वही क्या करता है? इस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। लेकिन अगर मुझे इसको सर्कुलर मोशन देना है तो सर्कुलर मोशन देने पर ये नहीं है कि ऐसा कि टेंशन mg cos थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल तब करता है जब टुवार्ड्स द सेंटर उसको एक नेट अनबैलेंस फोर्स मिले, और वह फोर्स किसके बराबर हो? mv²/r के बराबर हो। सर्कुलर मोशन की साफ सीधी सी कहानी है, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर इक्वल टू mv²/r। मैंने आपको सिखाया था कि mv²/r जो है वो क्या है? कंडीशनल फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। बड़ी बात यह है कि थीटा के बदलने से ये फोर्स का कंपोनेंट चेंज करता है। इसका मतलब उस हिसाब से टेंशन भी वैरी करेगा, और जिस तरह से इसका पोजीशन चेंज करता है ये वेलोसिटी भी चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड के मामले में और डायरेक्शन के मामले में दोनों में अब की बार परिवर्तन होने की संभावना है। हालांकि दोनों के लिए मैं एक्सप्रेशन ला करके देने वाला हूं आपको, और टेंशन और वेलोसिटी दोनों का। फिर अलग अलग बहुत सारे कंडीशंस आने वाले हैं। कितना वेलोसिटी दूं कि ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर जाए, कितना वेलोसिटी दूं कि ये ऑसिलेटरी मोशन करे, कितनी वेलोसिटी दूं कि ये सर्कुलर मोशन को छोड़ करके और वो स्ट्रिंग इसका स्लैक हो, मतलब लूज हो, टेंशन खत्म हो, और ये सर्कुलर मोशन छोड़ करके उस सर्कल में गिर जाए। बहुत सारी बातें आने वाली हैं, फिर रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं। तो अभी सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये वर्टिकल सर्कल करेगा, तो उसके लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूं। आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने इसको एक वेलोसिटी दिया। क्या किया मैंने? लोवेस्ट पोजीशन पर जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था तो मैंने इसके एक वेलोसिटी प्रोवाइड करी। अभी तो ये वेलोसिटी कम पड़ गया। आपने देखा ना कि वो वेलोसिटी भी प्रॉपर कम से कम एक लेवल है, उस लेवल के उस मैग्नीट्यूड के बराबर जब तक वेलोसिटी आप इसको नहीं देंगे ये वर्टिकल सर्कल में घूमने से रहा। देखिए अभी तो मैंने ट्रैक किया था तो ये हुआ नहीं, अभी मैं ट्रैक देखा, अभी की बार हो गया ना। इसका मतलब है कुछ कंडीशंस होंगे इसके, कुछ कंडीशंस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक प्रॉपर अपना लोवेस्ट वैल्यू चुनेगा, और वो कितना चुनेगा वो तमाम बातें यहाँ पर आने वाली है। तो इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो चीज़ें हैं उसको अब हम लोग इसका मैथमेटिक्स देखने की कोशिश करते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन का भी एक झलक आपने देखा। ये देखिए यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर ला करके छोड़ता हूँ तो उधर भी लगभग वो जाएगा। हालांकि कुछ डिस्टरबेंस है यहाँ पे तो उसके वजह से नहीं, लेकिन रूल ये कहता है कि जिस लेवल से मैं इसको छोड़ा हूँ ये उसी लेवल पर जा करके उस साइड भी
इसको फिक्स होना चाहिए। अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस अगर नहीं होगा तो ये ऐसा करेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ, देखिए स्ट्रिंग क्या हो गया, अगर मैं इसको इसके हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर ले जा करके तब छोड़ता हूँ, ऑटोमेटिकली देखिए स्ट्रिंग स्लैक कर गया, लूज कर गया, टेंशन खत्म हो गया, चांस ऑफ सर्कुलर मोशन हमारा डैमेज हो गया। क्योंकि जब तक स्ट्रिंग टाइट रहेगा तब तक स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा, और वही टेंशन सबसे बड़ा जिम्मेदारी लेगा इसको सर्कुलर मोशन देने के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखें, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल से छोड़ता हूं तो स्ट्रिंग इसका लूज नहीं होता है, या अगर इस लेवल से नीचे रखूं तो देखिए स्ट्रिंग कभी लूज नहीं होगा, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, दोलन ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये तमाम बातें अभी मैथमेटिकली हम लोग वहाँ देखने वाले हैं, और जब मैथमेटिकली देखेंगे तो हमें बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी, और सर्कुलर मोशन का जो बेहतर कॉन्सेप्ट है वो हमारे अंदर आएगा, और हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाएंगे। और जितनी सारी कमजोरियां, जितनी सारी गलतियां अब तक आपके लिए आ रही थी इस थ्योरी में, वो अभी आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक तरीके से देखना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। सो अब हम लोग इसके मैथमेटिक्स के लिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन और वेलोसिटी, इस दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम लोग लाएंगे, और उसके बाद फिर शुरू होगी हमारी अगली कार्यवाही, और हर स्टेप को, हर केसेस को प्रॉपर डील करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। मान लिया कि m मास का कोई पार्टिकल है, और ये l लेंथ के स्ट्रिंग में अटैच्ड है, जिसका सेंटर यहाँ O पर हमने माना, और ये पाथ ऑफ इसका वर्टिकल सर्कल है। हम ये मानते हैं कि इसके लोवेस्ट पोजीशन पर हमने इसको u वेलोसिटी दिया अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसी को मैं इसके लोवेस्ट पोजीशन को, जहाँ इसका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो अभी आपने देखा था, यहाँ पर मैं इसका रिफरेंस लेवल यानी पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल मानता हूँ। तो एट एनी थीटा पर अगर मैंने माना कि इसकी वेलोसिटी v है, तो इस कंडीशन पर हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले, यह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जीता जागता हुआ उदाहरण है, जहां टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, दोनों ही कंडीशंस में वैरी करता है। सो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम कोई समझौता नहीं करने वाले, और करने वाले समझौता की बात तो छोड़ दीजिए, होना भी नहीं है। जस्ट इसके मैथमेटिक्स की तरफ रन करते हैं। एट एनी एंगल थीटा, ये लोवेस्ट पोजीशन के बाद एनी थीटा पर इसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली है, v के बराबर मान ली है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपके लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो, और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, दोनों का एक जनरल एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करूं। और आइए हम लोग करते हैं, क्यों नहीं होगा। सबसे पहले एट एनी थीटा पर जब इसकी वेलोसिटी हमने v मानी है, तो सिंपल सी बात है कि mg का वो कंपोनेंट mg cos थीटा, और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो टुवार्ड्स द सेंटर है, तो लिखते हैं एट एनी थीटा वी हैव, क्या होने वाला है, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। यहाँ हम टेंशन को एक मतलब अननोन तो है ही, पर ये वेरिएबल है, कैसे है वो आपको तुरंत अभी पता पड़ जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें टेंशन और वेलोसिटी दोनों चेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन बताएगा, हम और आप कुछ नहीं करने वाले हैं। सो पहले बेसिक दोनों इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। यह याद रहे कि u इज द गिवन क्वांटिटी, u इज द गिवन वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन। हम क्या करते हैं, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर मैं इस पर एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं। इसको मैं B मानता हूं, इसको मैं C मान लेता हूं, है ना।
चलिए ठीक है, हर पॉइंट को डिनोट करेंगे, फिर यहाँ से इस हाईएस्ट पोजीशन को भी हम लोग कुछ मानेंगे, आएगा समय तो देख ही लेंगे। एच मान लेंगे, और क्या मानेंगे, हाईएस्ट पोजीशन के लिए एच मान लेंगे। खैर, यहाँ पर क्या होगा कि मैं अगर ए और बी पर अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की कोई कहानी है नहीं, एनर्जी कंजर्व रहना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ अप्लाई करना है बच्चा, ए एनर्जी एट ए एंड बी, ए एंड बी पर मैं लगाता हूँ। तो अगर मैंने इसको रेफरेंस लेवल माना हुआ है, आपको भी पता है कि यहाँ की एनर्जी होगी हाफ mu² और इक्वल टू प्लस पोटेंशियल 0 है, इक्वल टू यहाँ की वेलोसिटी अगर हमने भी मानी है तो मैं काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुआ है इसमें हाफ mv², और प्लस यहाँ अगर ध्यान से आप देखें तो मेरा ये वाला हाइट चाहिए होगा, और ये अगर देखें तो ये मेरे L cos थीटा। अब हर चीज़ को लिखना जरूरी नहीं है, आप यहाँ से देखें, ये वाला देखें, ये एंगल थीटा, तो ये बेस और ये L हाइपोटेन्यूस है, तो इसका वैल्यू क्या होगा L cos थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो L माइनस L cos थीटा के बराबर होगी। तो ये वाला जो मेरा हाइट है उसी के अकॉर्डिंग इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। फिर से समझने की कोशिश करें, रेफरेंस लेवल से आपके बॉल की जो ऊंचाई होगी, जो हाइट होगा, उसी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी होगा। जो यहाँ की ज्योमेट्री बताता है कि ये टोटल वैल्यू मेरा L है, जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, और ये हमारा L cos थीटा होगा। तो टोटल में से मैं L cos थीटा अगर डिडक्ट कर लेता हूँ, मतलब घटा लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा mg L इंटू 1 माइनस cos थीटा। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से बहुत खूबसूरत तरीके से v² लाने में हम सफल होने वाले हैं। आइए देखिए क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और m आपका समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा u² और इक्वल टू v² प्लस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, m तो मैंने हटा ही लिया है। तो अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास v² इक्वल टू u² माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये जो वैल्यू अपन को नजर आ रहा है ना, यही है जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। और आपको अब ये जान करके अच्छा लगेगा कि वेलोसिटी थीटा के हिसाब से चेंज कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड में भी परिवर्तन आने वाला है। डायरेक्शन की बात तो पहले से करते आ रहे हैं, उस पर तो कोई सवाल ही हम लोगों को खड़ा नहीं करना है। तो ये जब हमारे पास वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन आ गया, तो क्यों नहीं हम इसको लेकर के 2 कदम और आगे बढ़ जाए। आइए बढ़ते हैं 2 कदम। क्या मतलब हुआ, मेरे कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन नंबर 2 आप मान लो, और टेंशन के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं जरूर बोलूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 पर आप ध्यान दिए तो मेरे पास क्या मिलने वाला, t इक्वल टू mg cos थीटा और प्लस है mv² बाई L। क्यों ना v² के वैल्यू को यहाँ मैं पुश कर दूं, आइए एकदम जरूर करना चाहिए हमको। तो mg cos थीटा प्लस m/L इंटू v² का वैल्यू है u² माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। कोई तरह की जल्दबाजी कैलकुलेशन में हम नहीं करेंगे, हम आपको 100% सेटिस्फेक्शन दे करके काम करेंगे। सो यहाँ से t का वैल्यू अपन को आने वाला है mg cos थीटा, ब्रैकेट हटाना चाह रहा हूं मैं, प्लस हो जाएगा mu²/L, और यहां से देखें L से L खत्म होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2mg और इंटू 1 माइनस cos थीटा। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mu²/L माइनस 2mg और प्लस 2mg cos थीटा। खूबसूरत बात यह है कि ये दोनों मिलकर के 3 हो जाएगा। सो t इक्वल टू हो जाएगा 3, सॉरी इसको सजा के लिखते mu², ये देखिए ये हो जाएगा 3
mg cos थीटा माइनस 2mg और प्लस mu स्क्वायर बाय एल। सो यहाँ से जो मैं अब लिखने वाला हूँ वो है mg कॉमन ले लेंगे तो 3 cos थीटा माइनस 2 और प्लस mu स्क्वायर बाय एल। मैं आपको जब मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था, जब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा रहा था, तो मैंने आपको 4-5 बार ये बात कही है कि वेलोसिटी का इक्वेशन और टेंशन का इक्वेशन दोनों में आपके सामने लाने वाला हूँ। और जब ये दोनों आपके सामने लाने वाला हूँ तो आपने ये देखना है कि दोनों ही एक्सप्रेशन में थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। थीटा वेरी करेगा बच्चा तो टेंशन और वेलोसिटी दोनों ही चेंज करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के। और जब दोनों चेंज करेंगे तो ये कब क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे तो बड़ी बात ये थी कि हमने टेंशन और वेलोसिटी का इक्वेशन जब हम प्राप्त कर चुके हैं तब गेम हमारे हाथ में है कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। कब ये पार्टिकल, सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि लोवेस्ट पोजीशन पर मैं कितना वेलोसिटी का एक रेंज सेलेक्ट करूं ताकि हमारा ये पार्टिकल क्या करे, ऑसिलेटरी मोशन करे। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ऑसिलेशन दिखाया था, ये देखिए ऑसिलेटरी मोशन करे, ऑसिलेटरी मोशन करे जिसके लिए लोवेस्ट पोजीशन पर मैं इसको क्या वेलोसिटी दूं कि ये ऑसिलेटरी मोशन करे, मतलब स्ट्रिंग टाइट भी रहे और ये ऑसिलेशन करता रहे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करे। अधिक से अधिक आपको तो मैंने बताया कि मैक्सिमम ये इसका रेंज है ना। पर यहाँ आने तक के लिए इसको कितना वेलोसिटी चाहिए लोवेस्ट पोजीशन पर ताकि ये यहाँ आकर के यहाँ रुके और यहाँ से रुकने के बाद तब ये नीचे गिरे। क्योंकि ये एक लेवल है, आपको मैंने दिखाया कि जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जाएंगे ना तो क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैक करने लगेगा और सारा सोचा समझा हुआ काम हमारा खराब हो जाएगा। तो दो इक्वेशन अभी अपन के पास है, वी स्क्वायर इक्वल, और इसको ऐसे याद रखना कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड इक्वेशन फॉर टेंशन mg इंटू 3 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस mu स्क्वायर बाय एल। ये हमेशा याद रखना है, रट के रखना है। और समझने की बात यह है कि जो भी गिवन क्वांटिटी है, मैंने यू आपको जो लोवेस्ट पोजीशन पर दिया है ना, उसी के टर्म में ओनली थीटा इज वेरिएबल और थीटा के वेरी करने से वेलोसिटी और टेंशन दोनों के मान बदलेंगे तो कब क्या होगा नहीं होगा। अब एक एक केस पर हम विचार करते हैं और वो केस पहला है कि कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। आइए देखते हैं कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। अब एक एक करके हर बातों का पन्ना खुलेगा। आइए बात करते हैं और इस तमाम चीज़ों को मैं इरेज करता हूं और बस हर केस के लिए अलग अलग डायग्राम आपके सामने लाता हूं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ आपके सामने आ रहा है। आइए स्पेशल केसेस की बात करते हैं एकदम खूबसूरती के साथ। स्पेशल केसेस में नंबर 1 है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, एक एक तह खोलेगा, एक एक लेयर खोलेंगे इसका और तब जा करके समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए आपका यही था ना, आपको लग रहा था कि सर ये मिटा दिए क्या होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। सर है तो हर चीज मुमकिन है। हम क्या करते हैं, ये ए और यहाँ बी की बात करते हैं और ये थीटा तब हमारा कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये कितना चला गया 90 डिग्री। और हम ये मानते हैं कि यहाँ पर आकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो उसके लिए यहाँ कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है ना। वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, so that the string becomes horizontal, string becomes horizontal।
हुआ ना, ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना। अगर ये मान लेते हैं यहाँ की मैं बात करूं तो अभी मैंने क्या कहना है कि यहाँ पर मैं कितना वेलोसिटी दूं कि स्ट्रिंग यहाँ हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब यहाँ आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। सब आएगा अभी सामने, कैलकुलेशन क्लेरिफाई कर देगा। देखिए यहाँ से, तो सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अगर स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल लाना है तो आप ध्यान से देखें कि मुझे थीटा करना पड़ेगा 90 डिग्री, और जैसे ही थीटा 90 करोगे बच्चा, एक बेहतरीन वैल्यू यू का आने वाला है। आपको पता है कि आपके पास वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने आपको बोला ना, ये यहाँ पे जुबान पे रखना होगा। अब थीटा अगर 90 इसमें पुश करते हो तो ये टर्म क्या होगा आपका, खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, और भी को तो 0 होना है यहाँ पर, तो लिखेंगे और 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl। और अगर ध्यान से देखें तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gl आया, यानी u इक्वल टू रूट अंडर 2gl आया। अब हमारा कहना है कि मुझे इस जगह पर वेलोसिटी को 0 देखना है। देख लिया मैंने, कौन सी बड़ी बात है। अगर आपने ये रूट अंडर 2gl दिया तो यहाँ आकर के इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, उसके बाद ये गिरेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, क्यों आपको ये एग्जैक्ट वेलोसिटी इतना नहीं देना पड़ेगा, आपको मैं बता रहा हूँ। आप जब ये वेलोसिटी दे करके इसको इम्पार्ट करोगे ना यहाँ से, तो देखिए टेंशन कितना होता है। देन अब आप ध्यान से देखिए, मजे की बात क्या है, क्यों हम लोग इसमें परहेज करते हैं। टीबी इक्वल टू mg इंटू 3 कॉस थीटा माइनस 2 और प्लस mu स्क्वायर बाई एल। हर चीज का जवाब है, हर चीज का गणित है, हर चीज का मैथमेटिक्स है। लिखेंगे और टीबी इक्वल टू थीटा करो आप 90 और यू दो रूट अंडर 2gl। देखो कितना मजा आता है। टेंशन एट पॉइंट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से। cos 90 0 होगा, ये टर्म खत्म, यानी माइनस 2mg होगा, ये हो जाएगा माइनस 2mg और प्लस m बटा एल और इंटू 2gl। देखिए ये भी खत्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस 2mg प्लस 2mg इक्वल टू 0। यानी इस कंडीशन में टीबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब आप रूट अंडर 2gl वेलोसिटी दे करके इसको भेजते हैं, तो इस जगह पर आने के बाद टेंशन भी आपका 0 हो जाता है, यानी ये स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाता। और जब स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो ऑसिलेटरी मोशन को वो परफॉर्म करने में हिचकिचाएगा, क्योंकि उसको भी सपोर्ट चाहिए भाई साहब। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कंप्लीट ऑसिलेशन ढंग का देखना है तो यू लेस देन 2gl रखना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको 0 वेलोसिटी दे करके भी थोड़ी से ऑसिलेशन करवा सकते हैं, तो 0 से बड़ा भी होना चाहिए 10। स्पष्ट है, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का जो कंडीशन होगा ना, इसके लिए 2 बातें हैं। 0 से बड़ा होना चाहिए u, और रूट अंडर 2gl से छोटा होना चाहिए। एंड इन दैट कंडीशन थीटा की जो वैल्यू होगी ना, ये क्या होगा, ऑल्सो ऐसे में 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा और 90 डिग्री से छोटा हो। ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। फिर एक बार देखा जाए ऑसिलेशन को, फिर एक बार देखा जाए। दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो मैं ऊपर उठा के दिखा रहा हूँ। ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, इसके लिए स्ट्रिंग का भी टाइट होना हमेशा, क्योंकि वही तो बैक करेगा ना। आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपको एक चीज दिखाया था उस फिगर में, अगर गौर किए होंगे लास्ट फिगर में, तो एक यहाँ पर mg का एक कंपोनेंट यहाँ पर तो ठीक है mg cos थीटा बनता था, लेकिन एक फोर्स इधर भी लगता था mg sin थीटा। भाई साहब ये mg sin थीटा ही तो इसको टेंजेंशियली बैक करता है ऑसिलेशन करने के लिए। रेस्टोरिंग बिहेवियर ऑफ द फोर्स वहीं से क्रिएट होता है।
वो बैक करता है अपने, चलो भाई साहब मीन पोजीशन की तरफ, अपने इक्विलिब्रियम की तरफ चलो। लेकिन जैसे ही यहाँ आता है इसकी एनर्जी बन जाती है, ये इधर जाता है, एंड इधर जाने के बाद फिर जब यहाँ आता है तो फिर एम जी साइन थीटा इसको बैक करके खींचता है। तो खैर वो तो जो भी है वो अलग कंडीशन है, उस पर हमें नहीं जाना है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन दैट यू मस्ट बी एट लोवेस्ट पोजिशन, 0 से बड़ा और √2gl से छोटा होना चाहिए। मैंने तमाम बातें बताई। अच्छा भाई साहब, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन होगा कि हम ये ऑसिलेशन पर ही गेम थोड़ी चलाते रहना है, हमको तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी इसको करवाना है ना। अब दूसरा कंडीशन ये बता रहा है कि लोवेस्ट पोजीशन पर कम से कम इसे, अच्छा ऐसे कंडीशन में यहाँ का तो टेंशन आपने देख लिया, और टेंशन इन द स्ट्रिंग का वैल्यू भी आपको हम बताने वाले हैं। पहले तो सर्कुलर मोशन करवा तो लीजिए इसको। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेने के लिए इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी लोवेस्ट पोजीशन पर दिया जाना चाहिए, जो मैंने आपको ऐसे तो हाथ से मैंने झटका दे करके आपको बताया था, पर मैथमेटिक्स बताएगा। अभी फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है आपके पार्टिकल का। सो लोवेस्ट पोजीशन पर आपने कितनी वेलोसिटी दी है, इसको कितना देना चाहिए, उस पर बात करते हैं। सो कम बैक फॉर द सेकेंड केस। आइए दूसरे केस पर बात करते हैं, कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फिर एक फिगर बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, अपनी खेती है, अपना हाथ है, अपना दिमाग है। आइए चर्चा करते हैं। कंडीशन माने स्पेशल केस नंबर 2 की बात करो। अब स्पेशल केस नंबर 2 की बात करो। जब स्पेशल केस 2 की बात आप करोगे ना, तो कंडीशन फॉर VCM, कंडीशन फॉर VCM ऐसा क्या करेंगे, यानी लोवेस्ट पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी दे करके इम्पार्ट किया जाए कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर बैठे। आइए बात करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां हमारी होनी चाहिए। खूबसूरत तैयारी है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये U है, एंड हम ये कोशिश करते हैं, ये देखिए H मैंने लिया, ये 0 है ना, ये इस तरह से ये है इसका सेंटर, और यहाँ हमने, अब इस जगह पर मैं क्या करता हूँ TH। अभी हमारे पास क्या है, सब कुछ तो आपको पता ही था ना, सब कुछ आपको पता था, ये थीटा वगैरह वगैरह। जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है ना, जब आप हाईएस्ट पोजीशन पर आते हैं, या हाईएस्ट पोजीशन पर मैं ये मानता हूँ कि, अच्छा एक बात जो आपको पता है कि जब तक स्ट्रिंग टाइट रहेगा तब तक ही तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, ये भी पता है। तो आइए एज लाइन को हटाइए, लाइन का जरूरी नहीं है। एज यहां से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं एज T इक्वल टू है mg इंटू 3 cos थीटा -2 और प्लस mu²/L। यही है ना। करना क्या है हमको मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर जो है थीटा, जब मेरा 180 डिग्री हो जाएगा, जब मेरा थीटा कितना के बराबर होगा 180 डिग्री पर, तो टेंशन हमको हाईएस्ट पोजीशन पर जानना है। टेंशन, अच्छा मैं ये कहूँ कि टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पर जानना नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि अगर टेंशन जो है हाईएस्ट पोजीशन पर आकर के हमारे स्ट्रिंग में 0 हो जाए, ठीक है, अगर टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पर आकर के हमारे स्ट्रिंग में 0 हो जाए, तो क्या क्या खतरा है हमारे सामने, ये देखते हैं। टेंशन, इफ टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, है ना, जब हाईएस्ट पोजीशन पे बिकम्स 0, हाई पोजीशन इक्वल टू 0, मैं क्यों, मैं लिमिट खोजना चाह रहा। आप चिंता न करें, मैंने आपसे वादा किया कि टेंशन जब तक रहेगा तब तक सर्कुलर मोशन होगा।
टेंशन जीरो, सर्कुलर मोशन खत्म, लेकिन एक लिमिट तो खोज लेने दीजिए पहले। यानी टेंशन टी मिनिमम कहते दैट इज टी मिनिमम की वैल्यू बराबर जीरो एट हाईएस्ट पोजीशन एट पॉइंट एच, है ना, एट पॉइंट एच। अगर मैं ये कहता हूं कि टेंशन जीरो है तो थीटा कितना करना पड़ेगा बताइए? थीटा तो 180 होगा ना, एकदम होगा, थीटा 180 होगा। जब थीटा 180 होगा तो डालते हैं बाकी तो, और टी यहाँ पर जीरो करना ही है, तो लिखेंगे और जीरो इक्वल, इसी इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं, जीरो इक्वल टू एम जी, और कॉस 180 का मान -1 होता है, ये पता है ना आपको। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे -3 -2 एंड प्लस mu² ये देखिए -5 हो जाएगा, -5 mg और प्लस mu² सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि mu² इक्वल टू 5 mg, m से m मरेगा, यानी u² का वैल्यू हो जाएगा 5gl। सो यहाँ से u का वैल्यू होगा √5gl के बराबर। चलिए तो अच्छी बात है। जब हमने टी मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर जीरो देखी तो हमने देखा कि मैंने यहाँ पर √5gl वेलोसिटी दिया था इसको, ठीक है। मतलब कहने का कि √5gl वेलोसिटी मैंने लोवेस्ट पोजीशन पर दे करके जब प्रोजेक्ट किया इस पार्टिकल को मैंने, तो पाया कि स्ट्रिंग फॉर द मोमेंट यानी एग्जैक्ट 180 डिग्री पर टेंशन की वैल्यू जीरो हो रही है। अच्छा, टेंशन की वैल्यू तो जीरो हो रही है, जरा ये भी चेक करके देखते हैं कि उस पोजीशन पर वेलोसिटी का क्या कंडीशन आता है। जैसे आपने 2gl पर दिया था तो बी पोजीशन पर यहाँ आकर के क्या हुआ था, इस पोजीशन पर आने के बाद आपको क्या मिला था? टेंशन भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो मिला था। तो देखते हैं कि हमने टेंशन तो जीरो किया, क्या वेलोसिटी की सिचुएशन कुछ अलग है? आइए देखते हैं। एंड सीधी सी बात है कि VH² इक्वल टू U² -2gl इंटू 1 - cos थीटा, ये मेरे पास जनरल इक्वेशन है। मैं VH चाहता हूं, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर, तो चलिए ये तो आपको पता है 5gl, तो दे दीजिए 5gl अब -2gl इंटू 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जब 180 डालेंगे तो ये -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 5gl -4gl इक्वल टू gl, और VH का जो वैल्यू आएगा ना ये √GL आ जाता है। क्या बात है, ये तो बड़ा गजब का चीज आ गया हमारे पास। यहाँ तो मेरे पास दोनों चीज जीरो आ रहा था, वेलोसिटी और टेंशन दोनों ही, लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पर आने के बाद तो चीजें बदल गई। सोचिए, जरा सोचिए कि इस कंडीशन में जब टेंशन इसका जीरो था तो VH आपको जीरो के बराबर नहीं था, और डायरेक्शन क्या है उसका? टेंजेंट की तरफ। तो जब कंटिन्यू उसके पास वेलोसिटी घटने के बाद भी √5gl से √GL पर आ गया, यानी ये वैल्यू कितना है? अगर जीरो नहीं तो है कितना फिर? तो VH का वैल्यू है √GL, आप यहां से देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इधर गिरेगा नहीं, बस फॉर अ मोमेंट उस टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से थोड़ा सा अगर वो खिसका, थीटा बदल जाएगा और स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 180 पर ही टेंशन जीरो है, दैट इज एट हाईएस्ट पोजीशन। बस उससे जरा सा भी थीटा अगर ट्रांसफर करेगा तो स्ट्रिंग फिर से टाइट होगा, और इसका मतलब है कि ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करने में कैपेबल हो जाएगा। कंडीशन क्या लगा दोगे आप? कंडीशन ये लगाओगे, है ना, कहेंगे VH जीरो, कहेंगे एंड, या कहेंगे बट VH इक्वल टू इतना एंड VH नॉट इक्वल टू जीरो एट हाईएस्ट पोजीशन। सही बात है। और जब हाईएस्ट पोजीशन नहीं है, thus the particle
will further displace tangentially and we have VCM मिनिमम। तो कंडीशन क्या होगा, इसीलिए कंडीशन आप साफ सुथरे बात पे यहां लिख दीजिए। इसीलिए कंडीशन फॉर VCM मैं यहाँ ये इसमें कवर में लिख दे रहा हूं, कंडीशन फॉर VCM कि U ग्रेटर देन इक्वल टू √5GL होना चाहिए। भाई साहब कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हो जाने पर कोई दिक्कतें नहीं है, तब तो टेंशनों जीरो नहीं होगा भैया, तब तो कंटिन्यू आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। सो कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन U ग्रेटर देन इक्वल टू √5GL। ठीक है। अब एक बात कि अगर मैं टॉप पोजीशन पर तीसरा कंडीशन सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर, सुनने वाला, समझ में आने वाला, जरा ये देखते हैं कि टेंशन जब जीरो यहां पर हुआ था हमारा, अब छोड़िए नहीं उस समय यहाँ का देख लेंगे, वेलोसिटी यहाँ का देख लेंगे, टेंशन तो डाल करके देख लीजिए ना, कौन मना करता है। ये बी पर इस कंडीशन में यहाँ का अगर देखना है आप आराम से देख सकते हैं। मैं ये ए है और यह मैं बी, इस कंडीशन में ही मैं टेंशन और वेलोसिटी आपको ये मैं भी निकाल के बताता हूँ और टी भी निकाल के बताता हूँ। मन में जो ख्वाहिश हो वो हो जाना चाहिए। आइए दिखाते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास चीजें आ चुकी हैं तो आपको दिक्कत में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से समझते चलिए, आराम से सीखते चलिए। मैंने कहा था ना कि पूरा ग्लोरियस चीज हमारे पास बचा हुआ है। और आइए देखते हैं, इन दिस कंडीशन, इसी कंडीशन में हमें चाहिए टीबी और वीबी। वी नीड, वी हमें जरूरी है, मेरा मन करता है क्या कि टीबी का वैल्यू कितना होगा और वीबी का वैल्यू कितना होगा, निकाल दीजिए। टी का वैल्यू हो जाएगा कितना, mg इंटू 3 cos 90 डिग्री -2 और प्लस m/l और इंटू 5GL, क्योंकि तो पता है ना √5GL दे के रखे हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी -2 mg और प्लस ये l से l खतेगा 5 mg। मैंने बोला था अभी आपको, कितना आया, 3 mg आया कि नहीं आया। तो टेंशन का वैल्यू आ गया आपको कितना, 3 mg। और वीबी चाहिए तो ले लीजिए, एंड आपको वीबी का भी मतलब है तो VB² इक्वल टू U² -2GL इंटू 1 cos 90 डिग्री। ये है आपको 5GL -2GL इंटू 1, ये भी कितना होगा, 5 में 2 घटकर 3GL। भाई साहब VB का वैल्यू आ जाएगा √3GL। तो आपकी मर्जी है, दिक्कत कहाँ है, जब हमारे पास में बेसिक इक्वेशन अवेलेबल है तो जैसे पाएंगे वैसे काम करेंगे। अब आइए बात करते हैं स्पेशल केस नंबर तीसरा लेकर के और देखते हैं कि वहां से कि अगर मेरा, अभी तो हमने टेंशन जीरो किया था तो वेलोसिटी √GL आया था ना, याद है ना आपको। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने अपर मोस्ट लेवल पर वेलोसिटी जीरो करने का मन बनाया तो देखिए क्या क्या चीज निकल के सामने आता है। आइए कंडीशन नंबर तीसरी की बात करते हैं, स्पेशल केस नंबर 3 है ना, स्पेशल केस नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। और जब स्पेशल केस नंबर 3 की चर्चा करेंगे, आपको जो चीज़ दिखता हो, लगता हो कि मुझे ये कॉपी करना है, आराम से करिए, आराम से सीखिए। फिर मैं बात करता हूँ, है ना, तीसरा फिगर फिर बनेगा। कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बनाते चलो, बनाते चलो, सीखते चलो। ये है कि इफ VH बराबर हो 0, मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी 0 देखना चाहता हूं। बहुत मजा आएगा, आप देखते चलिए खाली।
यहाँ आपको वेलोसिटी जीरो आपने देखा है, मुझे अभी वही बात है, एल है, ये ओ है, यहाँ पर आपने यू देना है और यहाँ पर आपको वी एच को जीरो बताना है। पता है कि थीटा क्या होगा, थीटा होगा 180 डिग्री, ये भी मालूम है आपको। खेल मचने वाला है, मजा आएगा अभी। देखिए तो वी एच का स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला है यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा क्या होना है, 180 डिग्री होना है। मुझे वी एच जीरो चाहिए, चाहिए ना, देखा जाए ध्यान से। ये इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस 180 पर ये +1 हो जाएगा, यानी हमारे पास आना है यू स्क्वायर माइनस 4gl बराबर 0, यू का वैल्यू आना है √4gl। अब आपको जो मैं कह रहा हूं ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। u इक्वल टू आपने लाया √4gl। अब सोचने की बात ये है कि जब आप अपर मोस्ट पोजिशन पर वेलोसिटी को जीरो देख रहे हैं, तो उस समय में लोवेस्ट पोजीशन से आपने वेलोसिटी 4gl लगाई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जरा टेंशन चेक कर लीजिए इस एज पर क्या आता है, आपको बहुत बातें समझ में आ जाएगी यहां से, और एकदम असली मजा अब की बार आने वाला है। तो क्या होगा, एंड हमारी इच्छा है कि मैं टी एट एच की बात करूं, तो क्या होता है mg इंटू 3 cos थीटा -2 एंड प्लस mu स्क्वायर बाय एल होता है। यही तो होता है ना जनरल फार्मूला। अब इसमें क्या करना, थीटा आपको और u का वैल्यू ये वाला डालना है, मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए क्या होगा, mg और ये होगा -3 और -2, -5 हो जाएगा ना, -5 और प्लस m/l, यू स्क्वायर का वैल्यू है आपको 4gl। यहाँ से देखिए होगा -5mg और प्लस 4mg यानी -mg। बताइए तो टेंशन एट एच का वैल्यू आया -mg। अरे भैया टेंशन के माइनस होने का कोई मतलब ही नहीं, फालतू चीज है, फालतू चीज है। इसका मतलब ये होता है, सोच करके देखिए कि आपने अगर यहाँ पर वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पर जीरो की कल्पना की है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले ही किसी जगह पर ऐसा होगा कि टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई होगी, क्योंकि टॉप पोजीशन पर आने पर टेंशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है भाई साहब, तो पहले तो घट करके जीरो हुआ होगा, तब ना नेगेटिव वैल्यू आपको दे रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि टेंशन यहां से पहले ही जीरो हो जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी जीरो यहां आकर हो रहा है। इसका मतलब जहां टेंशन जीरो हो रहा होगा वहां कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं रही होगी, पर टेंशन है नहीं, और जब टेंशन नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कल को छोड़ेगा, और छोड़ करके क्या होगा, कुछ इस तरह से, है ना, उसी सर्कल में आकर गिरेगा। तो नीचे सीधे भी नहीं गिर सकता है, क्या कि वेलोसिटी है ना उसके पास। सो हर हमेशा याद रखना है, हर पहलू पर हमने ध्यान रखा कि ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल छोड़कर और नीचे गिर जाएगा, अपने उस सर्कुलर ट्रैक के अंदर आ जाएगा, एंड इट विल लूज कंप्लीटली द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वी कैन से सर्कुलर मोशन। सो यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बेसिक थ्योरी है, इससे ज्यादा अभी कहीं जानने की जरूरत नहीं है। और आज के इस लेक्चर को मैंने ये कोशिश किया कि आपको एकदम एक एक तिनका तिनका खोलकर सिखा दूं, और इसीलिए इसको पूरी तरह से आप तैयार करके रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एक से एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। सो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हमेशा एक जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। आप देखिए
किस तरह से हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं और कैसे आपका माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। आपको आईने की तरह जैसे आपका चेहरा दिखता है, ऐसे रिजल्ट दिखेगा। थैंक यू सो मच।